बहुत दिन के बाद मैं आप लोगों को मिल रही हूँ। ऐसा क्या हुआ था कि मैं वीडियो नहीं डाल रही थी, इतने दिनों से मैं कहाँ थी, वो सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ऐसा क्या हुआ था ये 15 दिन में कि मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी। मेरे यूट्यूब चैनल को 3 साल होने वाले हैं। फ़रवरी में 13 फ़ेब को 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसा क्या हुआ था मेरी लाइफ में ये 15 दिन कि मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी यूट्यूब पे, बिल्कुल भी वीडियो नहीं डाल रही थी। मुझे लगा कि आज आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना चाहिए। आज ही शूट करके मैं ये वीडियो अभी डालने वाली हूँ। कोशिश करूँगी आज ही आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी गांव में हूँ, मम्मी पापा के घर पे हूँ और यहाँ पे इतना अच्छा नेटवर्क नहीं, वाईफाई भी नहीं है। और मेरा जो मोबाइल है ना, उसमें तो नेटवर्क बिल्कुल भी ना के बराबर आता है। तो मैं अपने मम्मी पापा के हॉटस्पॉट और भाई के हॉटस्पॉट यूज़ करके मैं वीडियो जैसे तैसे करके डालने की कोशिश करूँगी। और अभी चलिए स्टार्ट करते हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं। ये 28 को शायद, हाँ 28 को मैं यहाँ पे आई थी। पापा और मम्मी दोनों की तबीयत ख़राब थी। 26 से पहले मम्मी बीमार हुई, फिर पापा की बात है। पहले आई थिंक 24 को पापा का कॉल आया था। पापा ने बताया कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, बुखार है और वीकनेस भी बहुत है। तो मुझे लगा ठीक हो जाएगी 1-2 दिन में, क्योंकि अभी वेदर भी ऐसा है, यहाँ पे बहुत ठंड है। तो वेदर की चेंज होने की वजह से भी ये हो सकता है। तो 1-2 दिन हम लोगों ने वेट किया। यहाँ से जो गांव में ही डॉक्टर है ना, हमारे फैमिली डॉक्टर, उनसे कंसल्ट करके हम लोगों ने मेडिसिन वगैरह तो स्टार्ट कर दी थी। फिर 3 दिन हुए, चौथे दिन भी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं हुई थी। और उसी टाइम दूसरे दिन मम्मी जब बीमार हुई थी ना, दूसरे तीसरे दिन से पापा की भी तबीयत खराब होने लगी। तो फिर हम लोग समझ गए कि अब कुछ तो गड़बड़ है, कोविड हो सकता है। तो हम लोगों ने बिल्कुल भी वेट नहीं किया। पापा की जिस दिन तबीयत खराब हुई ना, उसी दूसरे दिन हम लोगों ने दोनों का रिपोर्ट करवा लिया और रिपोर्ट में पॉजिटिव आया। और पापा को है शुगर, डायबिटीज़ है। तो हम लोगों को मेन जो टेंशन थी ना, वो पापा की थी गाइस। आई नो बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है। मैं आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्टैंड भी नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगी व्लॉग काइंड ऑफ ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और सब कुछ मैंने जो छोटी छोटी क्लिप कोशिश की है, मेरे बोलने की हिम्मत भी नहीं थी, कैमरे में आने की भी हिम्मत नहीं थी, फिर भी मैंने कोशिश की है कि कुछ छोटी छोटी क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आप लोगों को यहाँ पे मैं डालती रहूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। स्टार्टिंग के 2-3 दिन मैंने क्लिप शूट की थी, फिर बीच में मैंने 2-3 दिन पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत ख़राब हो गई थी सच में गाइस। बहुत ख़राब दिन मेरी लाइफ का बताऊँ ना, तो मेरी लाइफ का सबसे ख़राब, सबसे गंदा वाला जो पार्ट है ना, वो ये 15 दिन मेरे गए हैं। आप लोग समझ ही गए होंगे, मैं 3 साल में कभी भी इतना मैंने ब्रेक नहीं लिया यूट्यूब पे। मेरी चाहे जितनी भी तबीयत ख़राब हो ना, मैं हमेशा एक्टिव थी। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन, 4 से 5 दिन का मैंने गैप लिया है। 15 दिन मैंने कभी भी यूट्यूब पे गैप नहीं लिया। और बहुत सारे वीडियो भी शूट करके रखे थे, बस मेरी मेंटल सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं कुछ भी शेयर कर पाऊँ। बहुत सारे वीडियो है मेरे मोबाइल में जो मैंने पहले शूट करके रखे थे। 4 से 5 नहीं, बहुत सारे वीडियो हैं। व्लॉग भी मैंने 4 से 5 शूट किए थे जब मैं यहाँ पे गांव में आई थी। तो सब अब आप लोगों को धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। अभी चलिए ये सारी बातें छोड़ो, मैं जो आप लोगों के लिए बताने के लिए आई हूँ ना, वो बात करते हैं। सो 29 को धीरे धीरे जैसे ही दिन बीतता गया, पापा की तबीयत बहुत ख़राब होने लगी, क्योंकि पापा की इतनी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, डायबिटीज़ है और एज भी काफ़ी है, 61 प्लस है। सो धीरे धीरे पापा की बॉडी इतनी ज़्यादा वीक हो रही थी ना, सच बताऊँ ना तो मैं वो हालत में नहीं देख पा रहे। आज भी मैं वो दिन में याद करती हूँ ना, इतना गंदा फील होता है ना गाइज। कभी किसी की भी लाइफ में, कभी किसी भी फैमिली की लाइफ में ये दिन ना आए। कोविड गाइस मेंटली भी और फाइनेंशियली भी, दोनों तरीके से इंसान को ख़त्म कर देता है। बहुत बहुत गंदी है ये बीमारी है सच में यार।
ये जिन लोगों के ऊपर बीती होगी ना, वो लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर आप लोगों के घर में भी कोविड किसी को हुआ है, आपके पेरेंट्स को, अगर हम पे हो ना, तो मैं सच बताऊँ, हम दोनों अगर बीमार होते हैं ना, तो हम इस टाइम में ना, मुझे और मेरे भाई दोनों को, हम दोनों की फ़िक्र बिल्कुल भी नहीं थी। और आप लोग कमेंट भी करोगे शायद कि हम लोगों ने मास्क क्यों नहीं पहना है। तो मेरे पापा और मम्मी दोनों ही ना अंदर से बहुत टूट जाते हैं छोटी छोटी बात पे। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपना जो घर का माहौल है ना, वो नॉर्मल बनाना चाहती थी, जैसे हम लोग नॉर्मल रहते हैं ना। ये मास्क वगैरह से ना पापा और मम्मी, मुझे पता है, डर जाते थे। तो हम लोगों ने अपनी खुद की बिल्कुल भी परवाह हम लोगों ने नहीं की, बिल्कुल भी परवाह नहीं की। आई नो मास्क पहन के रखना चाहिए था हम लोगों को घर में, बट हम लोग घर का माहौल जो है वो अच्छा बनाना चाहते थे, नॉर्मल रखना चाहते थे। और सच बताऊँ ना, तो ये इंडिया में किसी को भी मास्क सही तरीके से पहनने की नॉलेज किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं, सिर्फ डॉक्टर के अलावा। क्योंकि मास्क पहनना भी एक बार हम लोग मास्क पहनते हैं ना, 8 से 10 घंटे के बाद हम लोगों को मास्क चेंज करना होता है, तभी वो काम करता है। हम लोग क्या करते हैं, मास्क पहनते हैं, ऐसे ही घर में आने के बाद कहीं भी पड़ा रहता है, फिर हम लोग दूसरे दिन वही मास्क पहन के चले जाते हैं। तो इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। अगर आप लोग मेरी बातों से एग्री हो तो बताएगा ज़रूर। सो यही कुछ ऐसे ऐसे 2 3 4 दिन बीतते गए। पापा की तबीयत, मम्मी ठीक हो गई थी। मम्मी को सच बताऊँ ना, तो थर्ड ये कौन सा महीना चल रहा है, हाँ, 3 जनवरी या 4 जनवरी तक मम्मी एकदम ठीक हो गई थी। मम्मी का बुखार भी ठीक हो गया था, और जो वीकनेस थी वो भी धीरे धीरे गुजराती का इस बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि मैं ये वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करने वाली हूँ, कंटिन्यू आप लोगों को देखने को मिलेगा। आई डोंट नो मैं कैसी दिख रही, क्योंकि आप अभी आज सुबह ही मैंने ऑयलिंग की है। मुझे लगा आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए ये वीडियो। और आई नो मैं बीच में बहुत सारी फालतू की बकबक भी कर रही हूँ, बट बहुत दिन के बाद मैंने मोबाइल कैमरा उठाया है, तो अभी इतना कॉन्फिडेंस जो लेवल है ना, वो भी थोड़ा थोड़ा डाउन हो गया है। तो हाँ, 3 जनवरी तक मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई थी। 3 जनवरी के बाद पापा की जो वीकनेस है ना, बहुत वीकनेस आ गई थी, बॉडी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। तो पापा का चलना भी बिल्कुल भी, पापा चल भी नहीं पा रहे थे। टॉयलेट भी, अगर वॉशरूम भी जाना होता था ना, तो हम लोगों को इस तरह से पकड़ पकड़ के लेकर जाना पड़ता था। बीच में तो 2 दिन इतने गंदे गए कि पापा बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे थे, क्योंकि सच बताऊँ तो ये और पापा का शुगर बहुत बढ़ गया है। काम करती हूँ, चलिए टेरेस पे चलते हैं, और टेरेस पे आप लोगों को भी लेके जाती हूँ, और टेरेस पे चल के शांति से मैं आप लोगों को बात करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत नॉइज़ आ रहा है और सब लोग मुझे देख भी रहे हैं रोड पे। तो मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ, और मुझे ज़ोर से बोलना पड़ता है, तभी आप लोगों को अच्छे से आवाज़ सुनाई देगा। अपने नए घर में हूँ मैं, फर्स्ट वीडियो बोल सकते हैं, इस तरह से मैं फर्स्ट टाइम वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये 15 दिन जो मेरी लाइफ के बीते हैं ना, सबसे गंदे थे, सबसे बुरे दिन बोल सकते हैं। कहाँ पे बैठूँ, कहाँ पे रखूँ मोबाइल को, हाँ चलिए यहाँ पे रखती हूँ। चलिए अब बात शुरू करते हैं। 3 जनवरी के बाद पापा की तबीयत बहुत गंदी तरीके से, पापा बहुत वीक हो रहे थे। हाँ, सो गाइस चलिए अब बात करते हैं शांति से। 3 जनवरी तक मम्मी एकदम सही हो गई थी, और 3 जनवरी 4 जनवरी से पापा की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब होने लगी थी। तो हम लोग बहुत परेशान थे, क्या करें। हॉस्पिटल में पापा की मेडिसिन तो चल रही थी कंटिन्यू, पापा और मम्मी दोनों की मेडिसिन चल रही थी, और सब कुछ कर रहे थे। बट डॉक्टर ने खुद सजेस्ट किया कि ऑक्सीजन लेवल अगर कम होता है, ऑक्सीजन 90 से कम होता है, तभी भाई आया, ऑक्सीजन लेवल अगर 90 से कम हो
तो ही एडमिट करने की ज़रूरत है। अभी एडमिट करने की ज़रूरत है नहीं, आप घर पे अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हो। यही मेडिसिन आपको मिलेगी हॉस्पिटल में भी, और यहाँ पे घर पे रहोगे तो भी यही मेडिसिन आपको मिलने वाली है। इससे बेटर है अगर नीड होगी, ऑक्सीजन लेवल कम होगा और अगर बॉडी में कुछ ज़्यादा वीकनेस होगी तो मैं आपको खुद सजेस्ट करूँगा कि आप एडमिट हो जाओ। ये धीरे धीरे 1-2 दिन बीतता गया, जैसे जैसे 6 जनवरी 6 जनवरी से पापा की तबीयत इतनी कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी कि पापा खुद चल भी नहीं पा रहे थे, और हमारे दिमाग में सिर्फ कोविड 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 ही चल रहा था। हम लोगों ने शुगर पे तो ध्यान ही नहीं दिया। पापा का शुगर लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया था ना, 600 के ऊपर हो गया था। तो आप समझ सकते हैं अगर कोई भी डायबिटीज़ पेशेंट को 600 के ऊपर शुगर हो जाता है तो उसकी अ, कैसी कुछ भी हो सकता है। तो हम लोगों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। फिर डॉक्टर शुगर के सारे जो रिपोर्ट हैं वो हम लोगों ने करवाए, शुगर 600 के ऊपर हुआ। तो डॉक्टर ने तुरंत एडमिट करने के लिए बोल दिया कि पापा का शुगर जो है वो कंट्रोल में लाना बहुत ज़रूरी है। और कोविड की जो भी मेडिसिन होती है ना, उसमें यही होता है, जिनको शुगर नहीं होता है ना उनको भी शुगर हो जाता है, और जिनका शुगर होता है ना, जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं ना, उनका शुगर कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। आप लोगों को पता ही होगा। फिर भी पापा का जो ऑक्सीजन लेवल है ना वो सही चल रहा था, 92 93 भी कभी कभी हो गया था, बट कंटिन्यू जो 1 घंटे के लिए 92 93 ऑक्सीजन होता है ना, तभी पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बट पापा का ऊपर नीचे होता रहता था, 92 93 फिर 95 96 भी हो जाता था। तो ऑक्सीजन लेवल तो सही चल रहा था, बट पापा की शुगर की वजह से, शुगर बढ़ जाने की वजह से पापा की बॉडी जो है ना वो ठीक से काम करना बंद कर दी थी। बहुत वीकनेस हो गई थी। भाई जैसे तैसे करके भाई पापा को खुद से पापा चल भी नहीं पा रहे थे, तो पापा को गोदी में लेके फिर भाई ने एडमिट किया था हॉस्पिटल में। ये जो बाद में आप लोगों को बता रही ना, वो जो समय था ना, वो फर्स्ट टाइम मैंने पापा को इस तरह से देखा। मैंने पापा को ना स्ट्रॉन्ग देखा था, काम करते हुए देखा था। पापा बहुत हार्ड वर्क है, अभी 61 प्लस हो गए ना, फिर भी पापा बहुत काम करते हैं। एक्टिविटी है ना वो करते रहते हैं, बिल्कुल भी आराम नहीं करते हैं। पापा हमेशा काम करते ही रहे हैं। तो मैंने पापा को कभी भी इस हालत में नहीं देखा। मेरे जो पापा है ना वो हमेशा एक्टिव रहे हैं, सभी काम करते रहे, कभी भी पापा को मैंने इस तरह से नहीं देखा। और 61 प्लस हो गए फिर भी सब काम करते हैं अपने खुद काम। अभी भी सब काम जो है वो पापा ही संभालते हैं। भाई और पापा दोनों मिलके ही सब कुछ हमारी जो शॉप है जनरल शॉप, और जो हमारा बिजनेस है वो भी पापा और भाई दोनों मिलके ही करते हैं। वो जो समय था ना, मैं कभी भी मेरी लाइफ में मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी हम लोग देखेंगे। पापा के साथ क्या हो रहा था पता है, एक दिन अच्छा जाता था, दूसरा दिन कुछ ज़्यादा ही खराब जाता था, तीसरा दिन फिर से कुछ थोड़ा भी अच्छा होता था, उसका दूसरा दिन बहुत ख़राब होता था। इस तरह से ऊपर नीचे होता रहता था। तो हम लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि पापा रिकवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सो बस यही कुछ था। आज कौन सी तारीख है बताऊँ आप लोगों को? 12 तारीख है, 12 एक मिनट, हाँ, 12 जनवरी है आज। और आज ही मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करने की कोशिश करूँगी। अभी सब कुछ ठीक है, ऊपर वाले की मेहरबानी और मेडिसिन सब कुछ लेने से अच्छे से पापा अब रिकवर भी हो रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को यहाँ के व्लॉग भी आएंगे धीरे धीरे, बट पहले जो पुराने मेरे वीडियो हैं वो आप लोग देख लो, तभी मैं इसके बाद में आप लोगों के साथ अभी यहाँ के वीडियो है जो मैं शूट करूँगी। अभी तक तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, बस कोशिश करूँगी आज से मैं व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि अभी आज 12 जनवरी है ना, मैं भी यहाँ पे अभी 3-4 दिन तक के लिए ही हूँ। तो कोशिश करूँगी 3-4 दिन मैं डेली व्लॉग बनाऊँ। पापा और मम्मी को भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो में लेकर आऊँ, और पूरा फैमिली व्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेगा। बट उससे पहले आप लोग मेरे पुराने व्लॉग एंजॉय कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी 2-3 दिन में, 3 से 4 दिन मैं आप लोगों के साथ मेरे पुराने जो वीडियो हैं वो सब कुछ वन बाय वन करके शेयर करूँ। फिर मैं आप लोगों को यहाँ के व्लॉग दिखाऊंगी। तो इसके बाद मुझे घर पे जाके भी बहुत काम है, बहुत कुछ ज़रूरी काम है जो हमें निपटाने हैं। और
ऊपर वाले की मेहरबानी है, सब कुछ ठीक हो गया। और पापा भी अभी एकदम ठीक है, और अभी वीकनेस भी इतनी ज़्यादा नहीं है। पापा अभी फिट हैं, हालचाल भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। आई नो कुछ गुजराती वर्ड आ जाए तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं गुजराती हूँ और मैं घर पे गुजराती में ही बात करती हूँ। मेरी इतनी हिंदी अच्छी है नहीं, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ हिंदी व्लॉग शेयर करने की, क्योंकि सब लोग हिंदी लैंग्वेज ही अच्छे से समझते हैं, इसलिए मैं हिंदी में व्लॉग बनाती हूँ। बट हम गुजराती हैं और गुजरात से मैं बिलोंग करती हूँ। बहुत बकबक कर लिया, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उन्हें सब पता ही होगा। और कुछ नहीं, बस अ, ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिएगा, ऊपर वाले से कहेगा कि सब कुछ ठीक हो जाए, पहले जैसा जो माहौल है वो नॉर्मल हो जाए, मम्मी पापा भी ठीक हो जाए। और कुछ नहीं, बस आई होप कि मैंने ये वीडियो में आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझा दिया होगा, और आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं क्या हुआ था मेरी लाइफ में, ऐसा क्या हुआ था कि मैं इतने दिन से गायब थी, कहाँ थी। मैं आप लोगों को अच्छे से मैंने बताने की कोशिश की है। और अभी ये वीडियो को ख़त्म करने के बाद मैं आज से ही व्लॉग करूँगी, और अभी आप लोगों को कंटिन्यू मेरी चैनल, दोनों चैनल पे 1 बाय 1 करके व्लॉग देखने को मिलेंगे। कोशिश कीजिएगा थोड़ा बहुत गैप हो, क्योंकि यहाँ पे वाईफाई है नहीं अभी। वाईफाई जब ये नया घर बनेगा, नया घर कंप्लीट हो जाएगा, तब भाई ने बोला है कि पहले वाईफाई लगवाते हैं, क्योंकि वाईफाई की भी बहुत नीड है। तो यहाँ पे वाईफाई भी अब कुछ टाइम के बाद लग जाएगा नए घर में, जैसे ही हम शिफ्ट हो गए। तभी होप कि ऊपर वाला सब कुछ अच्छा करे, और सब लोगों की लाइफ में ये ऐसा दिन कभी भी ना आए, किसी की भी लाइफ में ये दिन कभी ना आए। ऊपर वाले से आज समझ गए, ये 15 दिन जो हमने झेले हैं ना, 15 दिन गाइस हमने जो ये लाइफ में झेला है ना, तभी पता चला कि ये कोविड क्या है। कोविड गाइस इंसान को मेंटली और फाइनेंशियली सारे तरीके से कमज़ोर कर देता है। बहुत गंदा है ये बीमारी बहुत गंदी है गाइस। प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए। और यहाँ पे गुजरात में भी दिन ब दिन कोविड के केस कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग सब लोग अपना ध्यान रखिएगा और बच के रहिएगा ये कोविड से। चाहे हम जितना भी बचने की कोशिश करें, होना है वो तो होगा ही, आई नो, बट फिर भी अपना ध्यान रखिए, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली को यार बहुत प्रॉब्लम, ये बहुत गंदी तरीके से ये फेस करना पड़ता है। फाइनेंशियली तो इंसान कमज़ोर होता ही है, मेंटली उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इंसान परेशान होता है। ये जो मेरे 15 दिन बीते हैं ना, मेरे लिए सच बताऊँ ना तो मेरी फैमिली सब कुछ है। मेरी फैमिली मेरी वीकनेस है, मेरी फैमिली मेरी स्ट्रेंथ है। तो मैं अपनी फैमिली को इस तरह से कभी भी टूटने नहीं दूंगी, और टूटते देख भी नहीं सकती। सो प्लीज़ आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे गुजरात में भी केस बढ़ रहे हैं। और आप लोग बताइएगा आप लोगों के वहाँ कैसा माहौल है। सो चलिए ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कैसा आया होगा, बैकग्राउंड कैसा है, मैं कैसी दिख रही हूँ, क्योंकि मेरे सामने ही सन है, तो बहुत गंदी तरीके से मैंने ये वीडियो शूट किया है, आई नो, बट बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। और सच में गाइस, जिन लोगों के घर में अपने पेरेंट्स को ये जो कोविड है ना वो हुआ होगा, वो मेरी बात से बहुत अच्छे से ये समझ गए होंगे कि ये कैसे सिचुएशन थी, क्या था। एक दिन सच बताऊँ ना, एक पल का भी चैन सुकून नहीं था। 2 घंटे जैसे तैसे करके मन को मनाते थे, 2 घंटा अच्छा होता था। कुछ पल के लिए अच्छा फील होता है कि सब अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। कुछ पल के लिए सब कुछ जो पापा का, हाँ और हाँ मैं एक बात बताना भूल गई, पापा और मम्मी का एक जो सिम्टम्स है ना वो एकदम सिमिलर था, बॉडी में पेन होना। और सभी अभी थर्ड वे में जो कोविड पेशेंट है ना, वो सभी को एक कॉमन अभी का जो सिम्टम्स है ना वो दिख रहा है, बॉडी पेन
करना, इतनी गंदी तरीके से बॉडी पेन होती है, इतनी गंदी तरीके से जो नॉर्मली कभी भी नहीं होती। पूरा जो बॉडी है ना वो एकदम, क्या बताऊँ आप लोगों को। पापा और मम्मी हमारे सामने रोते थे। तो वो सिचुएशन आप लोग समझ सकते होंगे कि वो पल कैसा था, कि हम लोगों ने वो कैसे फेस किया होगा। कभी भी मेरी मम्मी भी इतनी स्ट्रांग है और मेरे पापा भी इतने स्ट्रांग है कि छोटी छोटी बातों पे इतने वो नहीं होते। बट वो लोग जिस तरह से हम लोगों को बताते थे ना कि मेरी बॉडी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, मेरी बॉडी में बहुत पेन है, इतनी ज़्यादा, इतना पापा भी इतनी गंदी तरीके से रोते थे ना, वो दिन कभी किसी की लाइफ में ना आए। मैं नहीं देख पा रही थी, सच बताऊँ ना। मेरी जो मेंटल सिचुएशन थी ना वो बहुत गंदी थी। मुझे ही पता है मैंने कैसे अपने भाई को और कैसे अपनी फैमिली को, कैसे अपने भाई और कैसे मम्मी पापा को संभाला है और कैसे खुद अपने आप को संभाला है। डेनिस के साथ भी मैं, डेनिस भी एक मेरी माइंड पावर है ना, वो है। तो डेनिस के साथ मैं बात शेयर करती थी फ़ोन पे। डेनिस भी बहुत समझाते थे कि टेंशन मत ले तू, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऊपर वाले पे भरोसा रख। और वो टाइम ऐसा था ना कि कुछ समझ में नहीं आता था, कुछ भी। बट आज मैं वो दिन तो कभी भी मुझे याद भी नहीं करना है वो दिन, जो मेरी लाइफ का ये 15 दिन बीता है ना, 28 से अभी तक। न्यू ईयर, नया साल मतलब कुछ याद ही नहीं है था कि ये नया साल है। 22 में हम लोग आ गए हैं और कब ये 21 ख़त्म हो गया, याद ही नहीं था। नया साल आ गया है, नया साल में हम लोग आ चुके हैं। कुछ भी कुछ नहीं दिख रहा था, बस यही दिख रहा था कि कैसे करके मैं अपने पापा और मम्मी को ठीक करूँ, कैसे करके मैं अपने पापा को सही करूँ, बस यही दिमाग में था। और हो कि बस अभी बहुत हुआ। अभी ऊपर वाला सब कुछ अच्छा करे, मम्मी पापा सब कुछ पहले जैसे जो हमारी लाइफ हो वो नॉर्मल हो जाए। और अभी से मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छे कंटेंट लेकर आने की कोशिश करूँगी। और आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बस मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा।